नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। देखिए, चुनावी माहौल है हरियाणा में और हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी पलवल के जिलाध्यक्ष। लेकिन इनका दायरा पलवल तक सीमित नहीं, इनका दायरा है फरीदाबाद। अब सवाल आप ये कहेंगे, आज फरीदाबाद की बात क्यों जोड़ दी? कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें अन्य राजनीतिक पार्टियों से टिकट नहीं मिल पाई और वो देवेंद्र सौरौत को या तो कहें कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से आदेश है या कहें कि यहाँ से लोगों को शामिल कराना है। ऐसी चर्चाएं सर जोर शोर से हैं। बाकी बातें तो बाद में करेंगे कि देवेंद्र सौरौत की जिम्मेवारी लगा दी कि भाई आप ऐसे लोगों को लाएं जो मजबूत हों, जननायक जनता पार्टी को मजबूत कर सके और जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ करके विधायक बन जाए। सबसे पहले तो विनोद जी आपका मेरे इस बहुत बात में सच्चाई है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक आप कह रहे हो कि दूसरे नेता जो संपर्क में हैं, जी जो व्यक्तित्व समाज के अंदर रहते हैं, उनका अपना दायरा होता है। जैसे अब हम अपना यहाँ होडल का जिक्र करें जी तो होडल हुआ, हथीन हुआ, पलवल हुआ, पृथला हुआ, बल्लमगढ़ हुआ, यानी कि लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद और नूंह हमारा लगता हुआ क्षेत्र है। तो लोग आपस में एक दूसरे से वाकिफ हैं, जानकार होते हैं। और भाई दुष्यंत चौटाला की नीतियों से जो लोग प्रभावित हैं, वो लोग भाई साहब से टाइम टू टाइम मिलते भी रहे हैं और ज्वाइन करते भी रहे हैं और ज्वाइन करने वाले भी हैं। नहीं, चुनावी माहौल है। सवाल ये है कि आप शायद उसका क्लियर तो नहीं बताएंगे, हमें मुझे जी पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे सूत्र बताते हैं कि आप लोगों के सीधे संपर्क में हैं और टिकटों के लिए कह रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए आपकी पार्टी से तो बेहतर नहीं, रहेगा। वो काफ़ी दिन से संपर्क में, जिनकी आप जिक्र करना चाह रहे हो, वो काफ़ी दिन से संपर्क में है, अभी नहीं है। कुछ लोग अभी भी संपर्क में हैं, तो चाहते हैं कि भाई अच्छी व्यक्तित्व अगर आएगा हमारी पार्टी में तो अच्छा रहेगा, अच्छी रहेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि टिकटों की घोषणा जननायक जनता पार्टी कुछ विधानसभाओं पे नहीं कर पा रही है अभी भी। वो ये सोच रही है कि अन्य पार्टियों से लोग आए तो हम कुछ करें। ऐसा है क्या नहीं, सच्चाई? ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले आज से करीब करीब 20 या 25 दिन पहले सबसे पहले जननायक जनता पार्टी ने अपने 3 से 4 सीटों की घोषणा की थी। जब तक कोई सोच भी नहीं पा रहा था, हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने उचाना से अपना डिक्लेयर किया था। भाई दिग्विजय चौटाला जी हैं, उन्होंने डब्बाली से किया था। राजीव फोगाट जी हमारे, तो हमने तो सबसे पहले अपना पार्टी, हाँ, जो उम्मीदवार है घोषित किए थे। और अब जहां हम आज आप बात कर रहे हो होडल विधानसभा क्षेत्र में, तो इसका भी 3 से 4 दिन पहले हम घोषणा कर चुके हैं जी। और भी कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, हम तो सबसे पहले करने वाले लोगों अच्छा में से सर, हैं। एक सवाल है आपसे। प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होंगे? जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन है एएसपी का। जी, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा? दूसरा, कहीं ऐसी भी बातें हैं कि कहीं दोनों में टिकट को लेकर के आपस में नहीं बन पा रही है कि भाई उसका कैंडिडेट उतारा जाए या उसका उतारा जाए? देखो, सबसे पहले आपने गठबंधन की बात की, तो ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। ताऊ देवीलाल जी की नीतियों पे पार्टी हमारी चली हुई है। जहाँ तक काशीराम जी जो पार्टी आप एएसपी जो बता रहे हो, जी आज़ाद समाज पार्टी जो है, उनकी कुछ सोच और उनकी कुछ नीतियाँ भी वही हैं जो हमारी जननायक जनता पार्टी की हैं। तो जी दोनों पार्टियों ने जब समभाव, जब सम विचार उनके जुड़े, तो उन्होंने जोड़ने का काम किया जी है। और रही बात ये कि किसान मजदूर और गरीब लोगों की हमारी पार्टी है, और उनको विचारधारा को लेकर और जी। उनका मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए भाई चंद्रशेखर जी भी और भाई दुष्यंत चौटाला जी भी आगे बढ़े हैं। तो वही एक आधार रहा था हमारी दोनों पार्टियों का साथ में आने का। जहाँ तक आप सीट की बात कर रहे हो, तो सीट ऐसा नहीं है। 90 विधानसभा सीट हमारे हरियाणा के अंदर है, जिनमें से 20 सीटों पर जो है एएसपी पार्टी हमारे चुनाव लड़ेगी और 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही कहीं ऐसी स्थिति भी है कि कार्यकर्ता तो जेजेपी का है लेकिन सीट एएसपी के खाते में चली जाए, तो हो सकता है कि जेजेपी का कार्यकर्ता एएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। ऐसा पहले भी हुआ है एक दो बार है। देखो, ये जो है ना, अन्य एक पार्टियों ही में। बात है कि अगर आदमी ने मेहनत कर रखी है, मेहनत की तो छवि अच्छी है, तो पार्टी दोनों अब सेम है, एक ही पार्टी है। जी। उस पर चुनाव लड़े या उस पर लड़े, वो इस बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है उस व्यक्ति को चुनाव लड़वाना और जीतकर विधानसभा पहुंचाना। प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे? अब तीन चार प्रमुख मुद्दे आप बताएं कि जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए बात करूंगा सिर्फ मैं आपसे। जी, देखो, जैसे कि आप मुद्दों की बात कर रहे हो, हमारे जो घोषणा पत्र जो था, कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र पहले लागू करती है, तो भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो पिछली बार भी जो घोषणा पत्र लागू किया था, उनमें से मैक्सिमम वादों को पूरा करने का काम किया। उनमें जो वादे हमारे छूट गए हैं किसी कारणवश, क्योंकि हमारा जो गठबंधन सरकार थी और गठबंधन में केवल मात्र 10 विधायक थे, और 10 विधायकों में भी आराम से अंदर खाने वो उल्टी सीधी बातें करते रहे। उसके बावजूद भी भाई दुष्यंत चौटाला की सूझबूझ के कारण वो उन वादों को मैक्सिमम को पूरा कराने का काम हम कर पाए हैं। और आने वाले समय में भी
जैसे आपका टू व्हीलर्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन फीस बहुत मोटी हो जाती है। तो हमारी पार्टी ने निश्चित किया कि हमारी सरकार आने वाली है तो हम इस तरह के रजिस्ट्रेशनों पे भी, क्योंकि ये जो है गरीब और किसान मजदूर के बच्चे और वो उसका यूज़ करते हैं, तो उनको हम रजिस्ट्रेशन को माफ़ करने हटाने का काम करने जा रहे हैं। जैसे शिक्षा क्षेत्र में हमारा है तो 50% हमारी माता बहनों के लिए उसमें आरक्षित रहेंगी, केवल अपने एजुकेशन के अंदर जो रहेंगी। जैसे किसानों के अंदर ऐसे हमारे 48 घंटे में पेमेंटें हो रही थी, तो वो हम दोबारा से वही करेंगे और मैक्सिमम जो हम रियायत या जो सुविधाएं दे पाएंगे अपने किसान मजदूर भाइयों को, उनको पूरा कराने का काम एक करेंगे। सवाल और है, ना कांग्रेस अभी अपना पार्टी डिक्लेयर कर पाई है, अपना उम्मीदवार कर पाई, ना बीजेपी कर पाई है, और जननायक जनता पार्टी ने अपना डिक्लेयर कर दिया, और शायद इनेलो और बीएसपी ने शायद नहीं किया है, या कर दिया है? जी, कुछ करे नहीं, यहाँ नहीं किया है। है। तो इस पर आप क्या कहेंगे होडल में? देखो, होडल में नहीं, पूरे हरियाणा की बात करें, जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम जी। भरती थी, आज उधार के कैंडिडेट लेने जा रही है। जी। अब कहाँ उनका संगठन गया? हमारा संगठन है, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारा जिला अध्यक्ष है, जिला वो सब कहाँ गए अब वो? अब 6-6 7-7 तो हमारी अपनी पार्टी से हमने वादे उनको देकर और पार्टी में मिलाया। रात को कांग्रेस में थे, सुबह आके बीजेपी का पटका पहना और वो टिकट दे दी। कहाँ उनका रहा आधार, बताइए मुझे? कहते कि भाई हम तो परिवारवाद नहीं है, हमारे पार्टी का बहुत अनुशासित। आप देख रहे हो हजारों का आप इस्तीफा आप देख रहे हो 2-3 दिन में, और वही कारण है कि अगली लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं वो। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनको लगता है कि लिस्ट आउट हुई और तुम्हारा इसमें मामले में गड़बड़ हुआ, लोग भाग भाग के जाएंगे। जनता और जेजेपी के कार्यकर्ता उसको अपील। जननायक जनता पार्टी की जो अपना जो नीति हैं, तो देवीलाल जी की जो नीतियां हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी की जो नीतियां हैं, जो सोच है, अजय सिंह चौटाला जी की जो सोच है, उनको लोग समझ रहे हैं। जो प्रचार झूठा किया था हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने, उनको लोग जब हम जाते हैं समझाते तो समझते हैं कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि काम किया बीजेपी ने, किसान आंदोलन करवाया तो बीजेपी ने कराया, दूसरे जो भी कराया वो बीजेपी ने कराया और नाम दे दिया दुष्यंत चौटाला जी का। जब अब लोगों को पता चल रही है तो उसमें रोष है इस चीज़ का, उसमें बहुत ज़्यादा रोष उसमें आया है कि ये तो बहुत गलत हो गया। जबकि जननायक जनता पार्टी और भाई दुष्यंत चौटाला की सोच हमारे किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, शिक्षक के लिए, हमारी जैसे 75% आरक्षण था, कितना अच्छा भाई साहब ने जो काम किया था, वो आने वाले समय देखना वो पूरा होगा, और फिर देखना रोजगार के कितने हमारे अवसर हमारे युवकों को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से सुना। जेजेपी के जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र सौरभ जी। लेकिन आपको बता दूं कि आजकल फरीदाबाद में ज़्यादा है चर्चा इनकी हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को होडल के करमन बॉर्डर से लेकर के फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर तक आना जाना, जो पार्टियों में अपना ज्यादा पलवल में ही फोकस है, ये गलत कई कह रहे नेता हो। आपके संपर्क वो में तो आपस यारी दोस्ती है, समाज है, मिलते जुलते रहते हैं, अपना मेन फोकस पलवल चलिए, जिले का आप है। नहीं कहना चाह रहे उन बातों को, पलवल ठीक जिले है, का रहेगा। लेकिन हमें जो हमारे सूत्र जो वो बताते हैं, हमारे आपकी संपर्क के अपनी जो लोग सोच हैं, है। वो बताते हैं कि आपके माध्यम से बहुत लोग जल्दी जी। पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी कितनी सच्चाई है तो आप शायद अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी, ये सच है? नहीं, सच नहीं है। अब जल्दी संपर्क तो आपस में होता है, समाज में एक दूसरे का होता है, यारी दोस्ती होती है, रिश्तेदारियां होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं उनके संपर्क या वो संपर्क में, ऐसा नहीं है। मेरी दायित्व है जिला पलवल का, मैं अपनी तीनों सीटों के लिए जी जान लगा। धन्यवाद सर।